हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को एक तो उत्तराखंड में वन संपदा और स्थिति, इसमें जो आंदोलन हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज आने वाले हैं। लगभग लगभग 300 प्लस क्वेश्चन आपको ये इस चैप्टर से कराने वाली हूँ। यहाँ पर 17वीं वन रिपोर्ट भी आप करेंगे और अभी तक जो भी आपका वन संपदा से रिलेटेड है, वन स्थिति, वन संपदा, वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सभी को यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 17वीं वन रिपोर्ट से है, तो जितने फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। क्लियर है? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 2021 में जारी 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17वें रिपोर्ट में राज्य के कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादन हुआ है? तो बताइएगा कितने प्रतिशत, है ना, कितने क्षेत्रफल पर जो है वन आच्छादन हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 45.44% वन आच्छादन हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.44% है, यह आपने याद रखना है। और देश के कुल वन का अगर पूछता है तो देश के कुल वन का 3.4% है। और उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है? तो कुल वृक्ष आच्छादन देखो भाई, यहाँ पर आपका है टोटल क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इन्होंने टोटल क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है? इन्होंने वन आच्छादन पूछा है। ठीक है, क्या पूछा? वन आच्छादन पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑप्शन में आपका कुल वन का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो पूछा है। तो फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा 44। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन कितना वर्ग किलोमीटर है, तब 101 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.87% है, जिसमें 160 किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब मैंने आपसे पूछा कि उत्तराखंड में कुल वन और वृक्ष आदन, ठीक है, ये कितना वर्ग किलोमीटर है? तब 25,306.13 वर्ग किलोमीटर, 1001 वृक्ष आच्छादन और कुल वन आपका 24,305.13 था। उनको ऐड कर देंगे तो आपका वन और वृक्ष आच्छादन आएगा। लेकिन यहाँ पर वनाच्छादन बिल्कुल सही है। वृक्ष आच्छादन आपसे पूछेगा तो वो फिर आपका कितना है? 1.87% है। क्लियर है? 16वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना वर्ग किलोमीटर था क्षेत्रफल? तो वो था 24,300 और वृक्ष आच्छादन कितना था? 841 वर्ग किलोमीटर था। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई है? तो वो हुई है नैनीताल में। एक बार आपको छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर दे रही हूँ। राज्य के वन विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जितना जितना इंपॉर्टेंट था वो बता दिया है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई है? तो आपको याद है 2.09 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक, राज्य के कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं? तो 5,055.01 वर्ग किलोमीटर पर। राज्य में सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पर है? नैनीताल में, जहां सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है वहीं अति सघन वन भी। और इसके बाद नैनीताल के बाद देहरादून और उत्तरकाशी। राज्य में कुल, है ना, कुल मध्यम सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर है? तो वो है 12,768.5 वर्ग किलोमीटर, जो कुल वन का कितना है? 52.68%। 52.68% है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और पौड़ी के बाद नैनीताल PNUT यानी कि पौड़ी गढ़वाल है, फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी है। राज्य में
कितने किलोमीटर भाग पर जो है खुले वन है? तो 64,082.07 वर्ग किलोमीटर पर। राज्य में सर्वाधिक खुले वन कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक खुले वन है। इसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ का है? पौड़ी का है। पौड़ी में सबसे ज्यादा और सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर का है। एक बार बता दूं, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, है ना, देखो राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो वो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपा। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछेगा तो पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल नैनीताल में सबसे ज्यादा है, फिर सबसे कम उधम सिंह नगर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। सबसे कम परसेंटेज में जो वन है वो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। राज्य में सबसे सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ पर हैं? टिहरी में सबसे ज्यादा झाड़ियां हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ और पौड़ी में है। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग गढ़वाल मंडल में है? 60% भाग गढ़वाल मंडल में पाया जाता है। क्लियर है भाई? इतना आप लोगों ने याद रखना है। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किस चीज की, कि सबसे ज्यादा जो है भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये आपने ध्यान रखना है भारत के दृष्टिकोण से। सो आप क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। ये आपका सर्वाधिक सबसे कम सबसे ज्यादा ये एग्जाम में आ रहे हैं इस टाइम पे, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका प्रारंभ 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी के द्वारा किया गया था? तो वो है चिपको आंदोलन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से आप मैच कीजिएगा। सूची 1 है वनों के प्रकार और ऊंचाई मीटर में यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर पहला उपोष्ण कटिबंधीय वन। आपको अगर पता होगा उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो इनकी जो हाइट रहती है वो 750 से लेकर के 1200 मीटर की हाइट में ये पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वनों में सबसे ज्यादा आता है वृक्ष, आता है साल का। उसके अलावा हल्दू, बांस, खैर और सेमल के वृक्ष आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो क्या हो जाएगा 750 से 1200 मीटर। उष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं शुष्क वन की, तो ये आपका 1500 मीटर से कम ऊंचाई में कम वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे ढाक और जामुन के वृक्ष, तो ये भी यहाँ पर सही है। कोणधारी वन की बात करते हैं तो ये 900 से लेकर के 1800, 900 से 1800, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। तो 900 से 1800 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं। इन वनों की जो मेन विशेषता है, इनकी पत्तियां नुकीली होती है। कोणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़ या फिर इसी को पाइन कहा जाता है। इन वनों में शुष्कता रहती है। चिलगोजा, पिरूल, लिसा, ये सारे क्या होते हैं पाइन वृक्ष में ही पाए जाते हैं। अब पर्वतीय शीतोष्ण वन, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इसमें प्रमुख होता है ओक, सिल्वर, स्प्रूस और देवदार के वृक्ष आ जाते हैं। और राज्य में आपको पता है ओक की 3 प्रजाति पाई जाती है, एक है बांज, मोरू और खरसू, ये भी इसी में आता है पर्वतीय शीतोष्ण। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को अवरोही क्रम से व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो अवरोही में आपने लगाना है। जब अवरोही में लगाएंगे ना तो सर्वाधिक अतिसघन आपको बताया था मैंने, सर्वाधिक अतिसघन में आपका नैनीताल था, तो बी हो जाएगा। नैनीताल के बाद आपका देहरादून था, ठीक है, तो ए हो जाएगा। अवरोही पूछा है तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा था? नैनीताल, फिर देहरादून था, देन उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तरकाशी, तो सी हो जाएगा। एंड लास्ट में कौन बचा? पौड़ी, तो बी ए सी डी कहाँ पर आ रहा है? सी ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन और किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से सन में और कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा 1974, चमोली से शुरू हुआ था।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो साल का वृक्ष है जहां पर हल्दू, बांस और खैर और सेमल के वृक्ष भी आ जाते हैं, तो वो है 750 से 1200 मीटर की हाइट पर जो पाए जाते हैं, वो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन। आंसर हो जाएगा बी। केदार खर्क नामक बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर है? तो केदार खर्क एक बुग्याल है और ये उत्तराखंड के कौन से जनपद में पड़ता है, या कौन से स्थान पर है, ये आपसे पूछा गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, डी हो जाएगा, गोमुख के पास में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किस एक का सभागार एशिया में एकमात्र पूर्ण रूप से लकड़ी निर्मित सभागार है? तो वो है आपका इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वनाच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? अभी जस्ट बताया है। सो इसका सही आंसर होगा, मैंने अभी जस्ट बताया, 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इस जंगल के उपकार मिट्टी, पानी और बया जिंदा रहने का आधार? यह नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? तो वो हो जाएगा 11 का बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? मैंने कहा अभी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और जो ऐसे वन होते हैं ना, वो शिवालिक और जो दून घाटी है वहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि साल, सागौन, सहतूत। आप कहेंगे कि साल तो जो है उपोष्ण में भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में अवस्थित बुग्याल के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कफनी तो बागेश्वर में है, बर्मी बुग्याल कहाँ पर है? बर्मी बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग में है। सहस्त्रताल की बात करते हैं तो वो टिहरी में है, और कुश कल्याण की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में है। तो एक नया आपको बुग्याल देखने को मिला होगा, कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी, बर्मी का रुद्रप्रयाग, कफनी बागेश्वर पड़ा है, सहस्त्रताल का है टिहरी में है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल है ना, रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बताओ कि रिकॉर्डेड वन का है ना, रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है ऑप्शन बी, 71.05%। और वर्ग किलोमीटर में पूछता है रिकॉर्डेड वन, तो मैं बता देती हूं ये 38,000 वर्ग किलोमीटर में आता है। कितना आता है? 38,000। रिकॉर्डेड वन क्या होते हैं? अब रिकॉर्डेड वन वह क्षेत्र होता है, वह वन क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित है ना, प्रोटेक्ट वन फॉरेस्ट क्षेत्र एरिया घोषित कर चुकी होती है, वो आता है। रिकॉर्डेड वन के अकॉर्डिंग आरक्षित वन और संरक्षित वन आते हैं। आरक्षित जो प्रतिबंधित होते हैं, संरक्षित में जो आंशिक आजीविका जहां से चलती है उन्हें कहते हैं संरक्षित। राज्य में वनों का जो प्रबंधन है वो 4 प्रकार से होता है। राज्य के कुल वन का वन विभाग के अधीन कितना प्रतिशत आता है? 68% वन विभाग के अंतर्गत आता है। राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत वन राजस्व विभाग के अधीन आता है? 12.5%, 55%। एंड राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत वन पंचायत के अधीन आता है? तो 18.98%। और राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत वन निजी या नगर प्रशासन के अधीन आता है? तो 0.42% के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि डुंगी पैतोली है ना, डुंगी पैतोली आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों का याद रखना है, चमोली जिले के बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले
उपोष्ण कटिबंधीय वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को क्या करना है, कूट के माध्यम से चुनना है। तो देखो इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है क्या, ऐसा है नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की हाइट पर पाए जाते उपोष्ण कटिबंधीय वन, क्या ये सही है? 1200 से उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन आपके जो है 1200 मीटर से आपका 1800 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, बताइएगा। और दूसरा है साल के अलावा सेमल, खैर, हल्दू आदि इसके दक्षिणी ढलानों पर 700 मीटर और उत्तरी ढलानों पर 1800 मीटर। असत्य कथन आपने चुनना है, तो बताइएगा इनमें से असत्य कथन कौन सा है। बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, देखो भाई यहाँ पर असत्य बताना है ना, असत्य कथन को कूट के माध्यम से, तो ये अगर बात की जाए ना तो ये इस प्रकार के वन 1200 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तो उपोष्ण कटिबंधीय वन है, ये 750 से 1200 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, तो ये तो यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है, तो ये गलत होगा। और इसमें साल, सेमल, खैर, बांस, हल्दू के वृक्ष आते हैं, ये सही है, ठीक है। और तो इस प्रकार तो आपका एक तो ए, बी और डी होना चाहिए। तो बताओ आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये आपका 1200 से 1800 मीटर की हाइट वाला तो बिल्कुल इस प्रकार के जो वन है ना, उपोष्ण हम कटिबंधीय वन की बात करें, और उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 से 1200 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि असत्य कथन बताना है कि गलत कौन सा है। चोपता, थोली और मनड़ी और मधमहेश्वर जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित हैं? तो अवस्थित हैं कि अगर बात करते हैं 16 का आंसर होगा डी। 15 का आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और उत्तराखंड, क्योंकि वहां पर असत्य बताना है, ठीक है। उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? सो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी, सी हो जाएगा 8, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी राखो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? 18। सो 18 का डी हो जाएगा पौड़ी और बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले वृक्ष जैसे ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार के वन के अंतर्गत आए हैं? और अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया भी था। तो ये आते हैं जिन्हें जो है हम मानसूनी नहीं, ये आपके आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्यालों में से किसके संबंध में जो सूचना है वो असत्य है? 20। तो कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल चमोली में नहीं है, तो बागेश्वर में, तो यही आपका गलत। देवा दामिनी बुग्याल यमुनोत्री के पास है, सही है। कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर है और तपोवन गोमुख के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों एवं वनस्पतियों में से कौन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं है? तो वो है आपका बांस, 21 का बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? तो कमी जो दर्ज हुई है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जिले हैं जहां पर कमी दर्ज की गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध निम्नलिखित किस आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं?
तो ऑप्शन बी चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो चीड़ आता है आपका किसमें? कूड़धारी वन में आता है, जिसे पाइन कहा जाता है, ऑप्शन डी। और ये 900 मीटर से लेकर के 1800 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का बगजी बुग्याल जो पिंडर और कैल के बीच लोकेटेड है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है? 25। तो ये आपका है चमोली में, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआरआई के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है, चुनना है। 27, वर्तमान में इसके जो है 8 संस्थान और 13 केंद्र स्थापित है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित बचाओ हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये आपका शुरू किया गया। उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन की प्रणेता श्रीमती गौरा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो चमोली जिले के रैनी गांव से। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथनों को चुनना है। तो नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है, सही। गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट है। त्यारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है और यहाँ पर शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। क्वारी तथा चित्रकांठा जैसे बुग्याल चमोली जिले में है। ये सारे के सारे कथन सही है, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य का कितने प्रतिशत वन पर अग्नि का अधिक प्रकोप है? तो अग्नि का अधिक प्रकोप है 11.09% पर। चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ये है चंडी प्रसाद भट्ट। 31 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। कोणधारी वन, मैंने कहा कोणधारी वन आपके 900 से लेकर के 1800 मीटर, तो यहाँ पर आपका जो है ये सही है। असत्य कथन चुनना, असत्य कथन आपका चुनना है। देखो वैसे तो यहाँ पर 900 से हो जाएगा, तो एक तरीके से हम ऐसे यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय तथा श्रीलंका के बीच के वन है, बिल्कुल सही। और इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, कहीं कहीं बीच में घास भी उगते, बी सी डी यहाँ पर से। अब देखो यहाँ अगर 1200 की जगह 900 होता ना, तो फिर आपका ये सही होता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हमें यही सही ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वृक्ष ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, वो है स्प्रूस। उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर जो है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपने सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। जो सही कूट आपका क्या हो सकता है, कुल रिकॉर्डेड वन की अगर बात करती हूँ तो वो आपका है 38,000 वर्ग किलोमीटर। तो वो आपका लगभग लगभग में ये जा रहा है, तो इसका हो जाएगा वन। आरक्षित वन अगर बात करते हैं, है ना, तो आरक्षित वन आपका हो जाएगा यहाँ पर 26,547 हो जाएगा आरक्षित वन। संरक्षित वन, संरक्षित वन की अगर बात करते हैं तो संरक्षित वन आपका है 154.02 वर्ग किलोमीटर। शिविल एंड सोयम वन की अगर बात करते हैं तो वो है आपका 9,730.55 वर्ग किलोमीटर में होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस आंदोलन की स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 मई को हम शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन किस आंदोलन की स्मृति या याद में मनाया जाता है? 35 रवाई आंदोलन। 35 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ओखीमठ और गोपेश्वर के बीच में है ये।
तो ये है आपका अली, ऑप्शन हो जाएगा 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा, यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ये है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन से। 37 का ए हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले एल्पाइन तथा उप एल्पाइन वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? असत्य में वर्षा कम होने से ये वृक्ष 5 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, तो ये आपका यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट है, सतोपंथ, घस्तोली, रत्ताकोण, लक्ष्मीबन जैसे बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है? तो ये आपका चमोली में है, ऑप्शन बी। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर है, ऑप्शन सी। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पंचायताधीन कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? तो वन पंचायत के अधीन, मैंने बताया था वन पंचायत के अधीन कितना प्रतिशत आता है? 41 का सही आंसर होगा बी, 18.86%। वैसे 18.98% है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो सर्वाधिक में आपको याद रखना है उत्तरकाशी और सबसे कम में हरिद्वार है। फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य अवस्थित है? फूलों की घाटी जो है वो किन के बीच अवस्थित है? नर और गंध मादन पर्वत के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जो उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ तथा हाथी गौरी पर्वत श्रृंखला से घिरा है? औली। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करना है, चुनाव करना है। 45 का आंसर दीजिएगा। अगर आरक्षित वन की अगर बात करते हैं तो आरक्षित वन फिर यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा ना, तो वो आपका 69.86%। संरक्षित वन की अगर बात करें तो संरक्षित वन आपका 26.01%। अवर्गीकृत वन की अगर बात करते हैं तो वो फिर हो जाएगा आपका 4.13%। 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महिला मंगल दल है ना, महिला मंगल दल निम्नलिखित किस आंदोलन से रिलेटेड है, संबंधित है? पानी राखो आंदोलन। उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है? कैला। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल के आधार पर 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः है। घटते क्रम में, आधार पर 4 जिले घटते क्रम में बताना है। कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर घटते क्रम में अगर बात करते हैं तो वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद होगा पिथौरागढ़, एंड पिथौरागढ़ के बाद होगा आपका चमोली, एंड देन होगा पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी गढ़वाल होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि 49, झपटो छीनो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 49, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से फेड़ कमल के वृक्ष अधिक मिलते हैं? तो वो है रूपकुंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित है, तो ढांडक आंदोलन का संबंध किससे रहा है? वन आंदोलन से है। उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में वन क्षेत्र घनत्व के अनुसार वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा डी, अवर्गीकृत वन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारतीय द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान निम्नलिखित किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? तो 53 का ए, पानी राखो आंदोलन हो जाएगा, 53 का ए।
निम्नलिखित किस वृक्ष के पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है? ऑप्शन ए सिकाकाई। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है, मैच करना है। तो जब मिलान करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 55 का, वो क्या होगा बताइएगा। तो देखो वे रक्षा सूत्र आंदोलन 1994, ठीक है 1994, और ऑप्शन ए ही यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। मैती आंदोलन की बात करते हैं तो 1996, और खाई यानी कि तिलाड़ी आंदोलन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1974, एंड असहयोग वन आंदोलन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1919। सोंग घाटी वन आंदोलन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका फोर्थ है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। देखो भाई, रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था आपका 1994, एंड मैती आंदोलन 1996 में हुआ। तिलाड़ी आंदोलन जिसे खाई आंदोलन भी कहते हैं तो वो हुआ था आपका 1930 में हुआ था, 1930। और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग वन आंदोलन की बात करते हैं तो पांचवा हो जाएगा 1919। सोंग घाटी वन आंदोलन की बात करते हैं तो 1974। मंडल तथा फाटा वन आंदोलन कब हुआ था तो 1973। अब इनको आप सिंगल सिंगल याद कीजिएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल नोट कीजिए और याद कीजिए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा था? तो वो था 1977 का वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में बासिंगा, वासुकी, अमेला तथा गाजर घास है। तो ये आप याद रखिएगा, पर्यावरण एवं वनस्पति के लिए संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति। उत्तराखंड राज्य के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम तथा सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से? सबसे कम प्रतिशत में सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो सबसे कम में आपका आएगा यूएस नगर आना चाहिए, और सबसे ज्यादा में आपका पौड़ी गढ़वाल आना चाहिए। परसेंटेज के अकॉर्डिंग नैनीताल आएगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग नैनीताल, उधम सिंह नगर और नैनीताल। 58 का यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट को सबसे कम है उधम सिंह नगर, सबसे ज्यादा नैनीताल। रवाई आंदोलन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कर सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर होगा, देखो, यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू हुआ था, सही है। आंदोलन का मुख्य कारण वह कानून था जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता, ये भी सही। इसके विरोध में किसानों ने आजाद पंचायत की घोषणा की, ये भी। और 30 मई 1930 को किसानों पर गोलियां चलाई गई, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी। सारे कथन क्या हैं आपके? सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है? तो 60 का बी हो जाएगा, उत्तराखंड क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले घटते क्रम में बताना है। 4 जिले घटते क्रम में अगर बात करेंगे तो 61 का सी होगा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़। ये आपका प्रतिशत में घटता हुआ क्रम है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा, रुद्रप्रयाग, देन उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़, ये घटते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 आप लोगों का है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आंदोलन और उनका ईयर यहाँ पर दिया गया है। रवाई आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1930 में, ठीक है। चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको मूवमेंट आपका हुआ था 1974 में। रक्षा सूत्र आंदोलन की अगर बात करूं तो ये हुआ था 1994 में। और झपटो छीनो आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1998 में, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है? बांज के वृक्ष को। बांज को जो है उत्तराखंड का वरदान कहते हैं। विश्व में 40 और उत्तराखंड में 5 प्रजाति इसकी हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन आता है। इसे शिव की जटा भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्वरकस
ल्यूकोटाइकोफोरा है। सफेद बाज पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे है उत्तराखंड राज्य के सबसे कम 1% वाले जिले, बढ़ते क्रम में आपने बताना है। 64 का यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम अगर बात करते हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा 64 का। ठीक है भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो ये आपका है चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष बांज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है? असत्य कथन, विश्व में इसकी 40 प्रजाति जबकि उत्तराखंड में 13 प्रजाति हैं। नहीं, 5 प्रजाति हैं भाई, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष में से राल, रेजिन, बिरोजा, टर्पेंटाइन और तारपीन बनाया जाता है? तो वो है चीड़, यानी कि चीड़ वृक्ष के लेसा से। तारपीन का तेल खैर वृक्ष से कत्था, आप चीड़ के पेड़ से तो तारपीन मिलता है और खैर वृक्ष से कत्था मिलता है। और विलो की लकड़ी जो होती है ना, उत्तराखंड में विलो भी मिलता है। विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले और भोजपत्र के तने से कागज बनाए जाते हैं। देवदार से आपको पता ही है फर्नीचर वगैरह बनता है और सुगंधित तेल भी मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसमें वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? कूट में से सही उत्तर चुनना है। 5 हमारे जिले हैं जहां पर कमी दर्ज की गई है। आप बताइएगा इनमें से वो कौन से हैं। तो एक तो है आपका हरिद्वार, दूसरा है आपका उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य में किस वन आंदोलन के तहत यह रिवाज विकसित हुआ कि वर वधु द्वारा एक पौधा रोपण किया जाएगा? तो वो था मैती आंदोलन। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है तथा उससे तेल भी निकाला जाता है? देवदार। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं? भैकल। 71 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में है? बताया है आपको स्टार्टिंग में 72 का। तो बताओ 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो गढ़वाल मंडल में आता है? मैंने कहा 60% भाग आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, व्यक्ति और रिलेटेड वन आंदोलन। ठीक है। सो गौरा देवी आपका चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, और सच्चिदानंद भारती की बात करते हैं तो वो पानी राखों से रिलेटेड है। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन से हैं, और राजा नरेंद्र शाह रवाई आंदोलन से हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति है जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो वो है अमीश। ऑप्शन ए 74 का बी। उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलेगा, तो सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित करेंगे। भागीरथी बेसिन की बात करते हैं तो वो है 34.9%, और अलकनंदा बेसिन की बात करते हैं तो वो है 32.1%। यमुना बेसिन की बात करते हैं तो 56.7%, 56.7%। रामगंगा बेसिन की बात करते हैं तो वो है 41.5%। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राज्य, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला टेक्सस प्रजाति का वह पौधा जिससे अमेरिका ने कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन प्राप्त किया है, वो कौन सा है? धुनेर। उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया है?
ऑप्शन बी जगत सिंह चौधरी। उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड यानी कि अभिलिखित वन क्षेत्रफल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? 78, ऑप्शन सी अत्यंत सघन वन क्षेत्र, 78 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें रवाई आंदोलन देहरादून नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा डी। सूची ए को सूची दो से औषधि और उत्पाद यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और किल्मोड़ा की बात करते हैं तो ये पीलिया के लिए है। घोड़चक की बात करते हैं तो अल्तिसार के लिए है। मरोड़ फली की बात करते हैं तो सर्प विष के लिए है। और चिरायता की बात करते हैं तो ये आपका है ज्वर उतारने में सहायक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किन जिलों में 70% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादन है? वन आच्छादन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी में भी है, नैनीताल में भी है, चंपावत में भी है और रुद्रप्रयाग में भी है, इसलिए आंसर होगा डी। उत्तराखंड राज्य में मैती वन आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को आपने चुनना है। चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे क्या? नहीं थे भाई। वृक्ष, ऑप्शन हो जाएगा बी। वृक्षों के महत्व के संदर्भ में किस पुराण में कहा गया है कि दशपुत्रो समुद्र? सो ये आपका कहा गया है अग्नि पुराण में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका वनों या वृक्षों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो 84 का आंसर होगा बी। बाढ़ आदि आपदाओं से होने वाली हानियों में सहायक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसमें कुल क्षेत्रफल में 1% सर्वाधिक है? 85। डी हो जाएगा, टोन्स नदी बेसिन हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि, सर्वाधिक वन वृद्धि और सबसे कम दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज हुई है और सबसे कम कहाँ पर हुई है? सबसे ज्यादा नैनीताल में और सबसे कम रुद्रप्रयाग, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार जो सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना। 87। तो ध्यान दीजिएगा, 300 से 600 मीटर जो ऊंचाई पर है यहाँ पर आपको कितने प्रतिशत वन देखने को मिलते हैं? तो वो है आपका 12.3%। 600 से 1200 मीटर की हाइट पर आपको 16.3% एंड 1200 से 1800 मीटर की हाइट पर 22.3% और 3000 मीटर से अधिक पर 7.5%। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट, वन सांख्यिकीय 2016-17 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 60% से अधिक है? तो ये ईयर के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा बी 10 जिले, ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर सर्वाधिक पाया जाता है? सो 89 का हो जाएगा सी, 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह वन आंदोलन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था? ढांडक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वृक्ष एवं वनस्पतियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो खैर से क्या मिलता है? खैर से बताओ भाई। कत्था मिलता है, ठीक है। भोजपत्र के तने से क्या मिलता है? कागज। दीवदार से क्या मिलता है? सुगंधित तेल। विलो से मिलता है बल्ला, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान कब अस्तित्व में आया है? तो ऑप्शन बी 1921 में। उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है गलत है? कौन सा यहाँ पर गलत है? 93। यह उत्तराखंड राज्य में से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है क्या? नहीं भाई, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसके बारे में पढ़िएगा, ये आपके वन लाइनर बन सकते हैं।
उत्तराखंड राज्य में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। 2012 में उन्हें उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, ये इनके बारे में गलत है। बाकी भी इनके बारे में इन्हें जंगली उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। किसी 2006 में इन्हें इस प्रयास के लिए आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। ये उत्तराखंड राज्य के कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी थे, ये भी चीजें इनके बारे में याद होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के प्रतिशत में जो आपको कूट को सही यहाँ पर बताना है, 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो ध्यान दीजिएगा, उत्तरकाशी में आपका 90.90% हो जाएगा। टिहरी की अगर बात करते हैं, कहाँ की टिहरी की अगर बात करते हैं तो वो है आपका 88.29%। देन उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करती हूँ तो वो है 90.91%। और पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो 76.80% है। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो वो है आपका 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर, 96 का बी। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाने की घोषणा की गई थी, बल्कि बना नहीं से फिर से निरस्त कर दिया गया था, गैरसैंण था। 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रिकॉर्डेड वन प्रबंध की दृष्टि से वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो वन विभाग के अंतर्गत आपको बताया था 68%, यानी कि 68.06%। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली शतावरी, अश्वगंधा तथा चिरैता आदि वृक्ष मुख्य रूप से उपयोगी हैं किस चीज के लिए। औषधि वृक्ष के रूप में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को सूची 1 से सूची 2 से आपने क्या करना है, सही मैच करना है। 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 100 में आपका सही बताना। तो भारतीय वन अधिनियम आया था 1865 में। कार्य योजना वन विभाग बना था 1884 में। केंद्रीय वानिकी परिषद 1948 में, और नई राष्ट्रीय वन नीति 1952। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1968 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवरण होना ही चाहिए 60% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। 102 बेदनी बुग्याल। सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। 103 में आपको आंसर कीजिएगा, और कोशी की बात करते हैं तो वो 69.0%। यमुना की बात करते हैं तो वह 56.7%। काली गंगा और शारदा की बात करते हैं तो 76.6% वनों का कुल क्षेत्र। और टोन्स की बात करूं तो वो है आपका एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कोशी का हो जाएगा 69.0%, यमुना का हो जाएगा 56.7%, काली गंगा या शारदा का हो जाएगा 45.0, और टोन्स का होगा 76.6%। ऑप्शन डी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संबंध में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। तो 3000 मीटर से ऊपर परसेंटेज आपने देखा था। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जिसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। वो है आपका बेदनी। तो भाई ये थे आप लोगों के वैसे तो 300 प्लस क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है इसलिए मैं इसे यहीं पर एंड कर रही हूँ। और इससे आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेकंड पार्ट में आपके कवर होंगे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जाते जाते नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। देश का पहला वन महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।